धरती का अंत कब और कैसे होगा? जानिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल ऐसा ग्रह है जो जीवन से भरा है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज की जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरीज 100% सत्य नहीं है, परंतु फिर भी ये हमें एक झलक दे सकती हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। आइए जानते हैं ऐसे तथ्यों के बारे में जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। क्षुद्र ग्रह से टकराना। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और ये ब्रह्मांड में कहां पर है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड एक वो पत्थर हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है, पर दोस्तों, हमारे सौरमंडल में ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूं तो इसका आकार काफी छोटा था, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ऊर्जा पैदा होती जो कि आइटम बम से 1,000,000 गुना ज्यादा होती और जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए काफी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉयड 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और दोस्तों, आपके की जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का हो और वो धरती से टकराए तो वो धरती के पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है, उसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 25 किलोमीटर का है। ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इसने काफी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में बहुत भारी तबाही मचाई। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना और डेटा पर इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर 9,000 फुट रह गई थी और ज्वालामुखी का असर सिर्फ 92,000 मौतों तक नहीं रहा। इसके फटने से आसमान से जहरीली गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे फसलें नष्ट हो गई और जो कि और 1,000,000 लोगों की मौत का कारण बन गया। दोस्तों, ये तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्कानो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्केनो ने 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्कानो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सुपर वोल्कानो के फटने से बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेगी और धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। नष्ट होते सितारे। यूं तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बेहद सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती पर जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट होते हुए सितारे अपने आप पास में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती हैं कि हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकती है। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली चीज को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर देती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर उसका असर नहीं पड़ता। इन दो नष्ट होते हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इनकी रोशनी से एक पल में भुन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि जितनी दूरी प्रकाश या लाइट की 1 साल में पूरी करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड का फैलना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और ये फैलना कब बंद कब होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन अगर हम बिग ब्रुज थ्योरी के अनुसार चले तो इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और उसका प्रभुत्व आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा
और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पर इस क्रिया को होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, जिस समय हमें अंदाजा भी नहीं है। और जब भी यह समय आएगा तो यह प्रक्रिया भी इतनी जल्दी होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा। और यह संसार खत्म होने के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी और ब्रह्मांड की यह बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। हीट डेथ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और यह इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह, सितारे, सूर्य, आकाश गंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी और हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। सूर्य पर होने वाली विस्फोट, सूर्य पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं और उसमें से एक हैं सोलर फ्लायर्स। ये ऐसे चुंबकीय विस्फोट हैं जिनके कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स धरती पर पहुंच जाते हैं और जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं। यह सारा काम इन विस्फोटों से निकले हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स करते हैं, जो कि सूरज से निकलकर पृथ्वी की तरफ लगभग 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हैं। यूं तो ये हमेशा सूरज से निकलते रहते हैं, पर हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इनसे बचाया आया है। पर अगर कोई सोलर फ्लेम ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो वो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। वह हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है और जिसके कारण हमारे पूरे ग्रह पर हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा और हम धीरे धीरे मौत के साए में अग्रसर होते जाएंगे। इस विस्फोटों से निकलने वाली हवाएं बहुत खतरनाक हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 थ्योरीज जो कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है, इसकी व्याख्या करती है। शुक्र मनाइए, आप अभी भी इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसलिए अपनी जीवन की हर एक सांस का महत्व समझिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस ना करें। हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताइए, इससे पहले कि ये धरती इन किसी भी थ्योरीज की चपेट में आए। धन्यवाद।